हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ 1 नंबर का प्रश्न है, 2 का 100% जोड़ 200 का 1%। देखिए, 2 का अर्थ गुना होती है और 100%, तो 100% को हम 100/100 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझिए। यदि 1% है, ठीक है, तो 1% को 1/100 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, 2% है तो 2% को 2/100 के रूप में। अगर मान लीजिए 102% है तो 102% को 1/200 के रूप में लिखा जाता है, 102/100। ठीक है, तो यहाँ पर 100% है तो 100% को 100/100 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जोड़ इधर 200 का 1% है तो 200 का अर्थ गुना 1% है। 1% को कैसे लिखेंगे, तो 1/100। ठीक है, बराबर। ये किसके बराबर है, हमें मान निकालना है। देखिए, यहाँ पर नीचे का 100 और ऊपर का 100 पूरी कट जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये 2 जीरो नीचे का और ऊपर का 2 जीरो भी पूरी कट जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, ये 1 से कटी, 100 कम 100 कम, ये पूरी कट जाए। 2 को 1 से गुना करने पर 2 जोड़, अब यहाँ फिर 2 को 1 से गुना करने पर 2, तो 2 2 कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न में हमें इसका मान निकालना है। यहाँ 80 का 25% जोड़ 20 का 50% है। ठीक है, तो देखिए, 80 का 25% जोड़ 20 का 50%, हमें इसका मान निकालना है। देखिए, 80 का अर्थ गुना होती है, 25% है, 25% को 25/100 के रूप में लिखा जाता है। जोड़ इधर 20 का 50%, 20 का अर्थ गुना होती है और 50% 50% के रूप में लिखा जाता है। जब भी अगर 2% है तो 2/100, 3% है तो 3/100। देखिए, 2% है तो 2/100 लिख सकते हैं, 3% है 3/100। कुछ भी अगर 50% है तो 50/100 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर इसका 1 जीरो, ऊपर का 1 जीरो और नीचे का 1 जीरो कट गई। अब यहाँ पर देखिए, ये 25 और नीचे 10 है, ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 25 25, 5 दूना 10। ठीक है, अब ऊपर में 8 और 2, ये दोनों जो है 2 से कट जा रही है। जब भी हम कटाएंगे ऊपर नीचे कटाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, ऊपर नीचे कटेगी। ठीक है, तो 8 और 2 है, ये दोनों 2 से कट जाएगी, 2 कम 2, 2 चौक 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ऊपर का 1 जीरो नीचे का 1 जीरो कट गई, फिर नीचे का 1 जीरो ऊपर का 1 जीरो कट गई, मतलब ऊपर नीचे कट रही है ना। अब देखिए, 4 पंचे 20 जोड़ इधर 2 पंचे 10, कुछ ऐसा मान आया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, तो 30 आ जाएगी। 30 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है, x का मान क्या होगा। हमें x का मान निकालना है। यदि x का 5% जोड़ 75 का 16% बराबर 16 है। ठीक है, x का मान हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए, x का 5% है। एक बार हम इसे लिख लेते हैं समीकरण को। x का 5% जोड़ 75 का 16% बराबर 16, हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का अर्थ गुना होती है और 5% है, 5% को 5/100 लिखा जाता है। जोड़ या 75 का अर्थ गुना और 16% को 16/100 के रूप में लिख सकते हैं, बराबर इधर 16। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ कटाते हैं। अगर कट जा रही है तो देखिए, ये दोनों जो है 5 से कट जा रही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ 1 जीरो उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ 75 गुना 16/100, तो जब भी कटता है ना, ऊपर नीचे में कटता है। ये ऊपर है, नीचे, ऐसे ऐसे भी कटा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कटा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 75 100 को कटाते हैं। ये दोनों जो है ना 25 से कट जाती है, 25 तिया 75 और 25 चौक 100। ठीक है, अब देखिए, ऊपर 16 नीचे 4, ये दोनों फिर कट जाएंगे 4 से या 2 से। डायरेक्टली हम 4 से कटाते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो देखिए, x गुना 1, x बटा इधर 20 जोड़
3 गुना 4, 3 चौक 12 बटा यहाँ इस जगह पर 1 है, ठीक है। 12 बटा 1 बराबर 16 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो 12 बटा 1 है इस टर्म को समझिए, ठीक है। अगर संख्या 16 बटा 1 है, ठीक है, तो 16 बटा 1 को 16 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। या 2 बटा 1 है तो 2 बटा 1 बराबर हम 2 लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा जाता है। अगर 4 बटा 1 है तो 4 बटा 1 को 4 के रूप में, मतलब इस जगह पर ना एक अंडरस्टूड है कि है छिपा हुआ है, ठीक। चाहिए आप लिखिए या नहीं लिखिए, जब ज़रूरत लगती है तभी लिखते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं लिखा जाता है। तो x बटा 20 जोड़ 12 बटा 1 12 हो जाएगी, बराबर इधर 16, ठीक है। यहाँ पर जोड़ 12 है, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे ना तो ये गुना हो जाएगी, सॉरी घटा हो जाएगी। तो x बटा 20 बराबर बराबर की दूसरी ओर लाएंगे तो ये घटा हो जाएगी, यहाँ जोड़ है तो घटा 12, ठीक है। तो x बटा 20, अब 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना वैल्यू 4 आएगी मान ना। अब यहाँ x बटा 20, यहाँ x भाग 20 के रूप में, ये भाग हुई, इधर भाग है, बराबर की दूसरी ओर लाएंगे तो ये गुना हो जाएगी, तो 4 गुना 20 होगी ना। तो x बराबर 4 दूनी 8 और यहाँ 1 0 1 0 80 माना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है, एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। हमें लड़कों की संख्या निकालना है। देखिए कुल बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 400 है, ठीक है। कुल बच्चों की संख्या 400, ठीक है। इसमें से लड़कियों का जो प्रतिशत है वो 40% है, ठीक है। लड़कियों का प्रतिशत कितनी है, तो वो 40% है। हमें लड़कों की संख्या निकालना है, ठीक है। लड़कों की संख्या, यहाँ पर देखिए लड़कों का कोई प्रतिशत मान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो कुल बच्चों की संख्या 400 है ना, ये 100% के बराबर है, ठीक है। 100% के बराबर, जिसमें से लड़कियों की जो प्रतिशत है वो कितनी है, 40% है, ठीक है। तो लड़का का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो कितनी होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, तो 100 टोटल में से 40% अगर माइनस कर दें तो हमें लड़कों का प्रतिशत निकल जाएगा। तो 100 में 40 घटाएंगे तो कितनी मान आएगी, तो 60 मान आएगा। मतलब लड़कों का जो प्रतिशत है वो कितनी है, 60% है। हमें लड़कों की संख्या निकालना है लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या निकालना। अब देखिए कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चों की संख्या 400 है और उसमें से लड़कों का प्रतिशत कितना है, 60%। तो 400 गुना यहाँ हम 60% करेंगे, ठीक है। तो 400 गुना 60%, 60% को 60 बटा 100 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर का एक, नीचे का 1 0, ऊपर का 1 0 कट गई, नीचे का 1 0, ऊपर का 1 0 कट गई, तो बचा क्या, 40 गुना 6, ठीक है। हम इनको गुना कर देंगे, 4 6 24, ठीक है। यहाँ 1 0 लगा देंगे, तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो 240 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।